रहीम। इस वक्त हम लोग खड़े हुए कराची वाटर बोर्ड के ऑफिस में। हम इस सिलसिले में आए थे कि PS 104 का जो पानी का मसला है, वो ज़फ़र साहब से हमारी मुलाकात, ये समाजी सिकंदर साहब से हमारी मुलाकात हुई। ये हमारे जो कमेटी के लोग हैं, समाजी लोग हैं, इनसे मुलाकात हुई। हम इनसे पूछते हैं कि ज़फ़र साहब ने आप लोगों से, सिकंदर साहब की आप लोगों से क्या बात हुई? अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के तवस्सुल से जैसा कि आप लोगों को पता है, यूसीपी मजदूर कॉलोनी जनेजो टाउन के अंदर पानी का बुरान है, जो मामला चल रहे हैं, इसके लिए ऑन न्यूज़ ने खुली कचहरी भी रखी थी, लेकिन उसके अंदर भी वाटर बोर्ड का कोई नुमाइंदा नहीं है। लेकिन मजबूरन हम आज वाटर बोर्ड के ऑफिस में आए हैं। MD साहब के ऑफिस में उनको पैगाम दिया है, लेकिन हमारी MD वाटर बोर्ड से मुलाकात नहीं हो सकी। तो कराची की जो चीफ एग्जेक्टिव हैं वाटर बोर्ड के, सिकंदर साहब, उनसे हमारी अभी मुलाकात हुई है। तो हमने अपना मौक़िफ़ उनको बताया है कि ये परेशानियां हैं हमारी यूसी में पानी के हवाले से। उन्होंने हमारे को जो है ईस्ट के जो असिस्टेंट हैं जावेद इजाज़ साहब, HCM जो है जिला ईस्ट के इजाज़ साहब, उनके पास भेजा है। इंशाल्लाह उसके लिए कर रहे हैं, हम उसके लिए मिलने जा रहे हैं। यहाँ से आपको कुछ यकीन दहानी कराइए। यकीन दहानी उन्होंने ये कराई है कि आप इजाज़ साहब से आप मिलिए, वो आपका काम कर देंगे। लेकिन लगता नहीं है मुझे गेम की बातें हैं, लेकिन हम इसके लिए मुसलसल हल्का PS 104 जनेजो टाउन मजदूर कॉलोनी अख्तर कॉलोनी के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे, क्योंकि पानी जो है हमारा बुनियादी बात है। सैयद आदम हुसैन शाह से पूछेंगे कि आपकी जो मुलाकात हुई वाटर बोर्ड वालों के साथ, उन लोगों ने आपको क्या तसल्ली दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने कमेटी के साथ, मीडिया के साथ सिकंदर साहब से मिले। सिकंदर साहब ने हमें बताया कि आप इजाज़ साहब से मिले, मगर हमारे कुछ लोग पहले इजाज़ साहब के पास गए थे, वो उसके पास टाइम ही नहीं है, वो मिलता ही नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको मिले, और नहीं मिलेंगे तो हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इंशाल्लाह अपने मकसद में कामयाब होंगे, इंशाल्लाह अपना काम करवा के रहेंगे। हमारे लोग जो हैं वो ये इलाके के जो लोग हैं परेशान हैं, महीना 2 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा, और ये ताकतवर लोग हैं वो पानी पी। ये कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हुई है, लोगों ने तसल्ली दी है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये तकरीबन 5वीं दफ़ा है कि वाटर बोर्ड अपना मौक़िफ़ नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हम मौक़िफ़ नहीं दे सकते हैं। तो जो इदारा मौक़िफ़ नहीं दे सकते हैं, तो वो इदारा कुछ काला पीला है। मैं इस वाटर बोर्ड के ऑफिस के सामने ये बात कह रहा हूँ कि 1 हफ़्ते से ऑन यूज़ इनकी मौक़िफ़ लेना चाहता है, कोई मौक़िफ़ देने के लिए भी तैयार नहीं है। कराची के करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इस पानी से ये वसूल करते हैं, और मौक़िफ़ देने से ये कतराते हैं। क्यों नहीं देते मौक़िफ़? जो आवाम जानना चाहते हैं कि कराची को आप लोग ये जो धन का पानी पिला रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। लिहाजा हम अपनी ये जो मीडिया ग्रुप है, ये हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आज हमें उस शख्स के पास दोबारा भेज रहे हैं जिसके पास हम पहले गए थे, कोई मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। हम अगर ये मौक़िफ़ नहीं देंगे तो हम फिर जो है ना कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, कोर्ट में भी अपना जो है ना आवाज़ उठाएंगे कि भाई कराची को पानी दो। तो मैं ये F सेक्टर से आए हुए हमारे दोस्त कमेटी का मेंबर ये भी आपको बताएंगे कि इनको पानी का कितना तकलीफ़ है और कितने दिन ये चक्कर लगाते रहे। ये तो तारीख पे तारीख दी जा रही है। वाटर बोर्ड का अमला सिर्फ जान छुड़ाने के लिए यहाँ पे सिर्फ लोगों को तसल्ली, झूठी तसल्ली देने के लिए पार्टी बैठी हुई है। इनके पास कोई प्लान नहीं है कराची को पानी देने के लिए। जी जनाब, मैं फैक्ट्री में रहता हूँ। 5000 का मैंने 2 दिन पहले पानी दिलाया। अगर कोई यहाँ में जब वाटर बोर्ड के पास जाते हैं, वो आगे पानी का हमारे को नई कहानी सुना देते हैं।
और टैंकर माफिया के पास इन्होंने छोड़ा हुआ हमारे को हाल गर्म पे कनेक्शन कौन बेच रहा है? पानी वहाँ पे भैंस है, भैंस से पानी का कनेक्शन बेच रहा है शरेआम, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। भैंस 50-50 हज़ार रुपये एक कनेक्शन का ले रहा है और मतलब लोगों को पानी का टैंकर को पानी दे रहा है, सबको दे रहा है, मगर पानी उन लोगों को दे रहा है जिनको फोन करता है कि ये पानी मैं छोड़ रहा हूँ, 1 घंटे के लिए 10 मिनट के लिए पानी छोड़ता, तो वो पहले फोन करता, मैसेज करता, फिर फोन पानी छोड़ता, तो वो उन लोगों को पानी मिलता है जिनको उसका मतलब वो मैसेज चला। जी नाज़रीन, ये बताते चले कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और यहाँ पे आवाम तो सुबह से लेकर शाम तक धक्के खाते रहते हैं। तो नाजरीन, फैसला आपने करना है कि ये जो सिंध हुकूमत है ये वाटर बोर्ड को क्यों फॉलो नहीं करता है। ये कराची का हक है, पानी, साफ पानी हर शहरी का हक है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो भी देखे उसको शेयर करें, कमेंट्स करें, उसके ऊपर लाइक करें, ताकि हमारी आवाज़ उन नाबीनों बहरों लोगों तक पहुँचे जो इस इदारे के ऊपर बैठे हुए। शुक्रिया।